आज हम बात करेंगे टॉप 2 ऐसे फ्लेक्सी कैप के फंड्स जो आपको 2025 में इन्वेस्ट करने चाहिए और जिसमें काफी अच्छे रिटर्न्स बनने के चांसेस हैं। उसके अलावा हम डिटेल में देखेंगे कि उन्होंने आज तक कितने रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपने उसमें एसआईपी कुछ सालों पहले की होती तो 5 साल में आपके पास कितने रिटर्न बन चुके होते, ये सारा हम डिटेल में आज एनालिसिस करेंगे। मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ अपनी आईपैड की स्क्रीन पे, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से ऐसे फ्लेक्सी कैप्स के फंड है, कौन से अच्छा रिटर्न्स कंसिस्टेंटली बनाते हुए आ रहे हैं, किसका कम चार्जेस लगते हैं, उसके अलावा किसकी होल्डिंग्स काफी अच्छी हैं। तो ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। अब हम आ गए हैं सीधा ग्रो के ऐप पे। म्यूचुअल फंड के सेक्शन में मैं आपको लेके आ चुका हूं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ वाला प्लान है। 5 साल में इसने कुछ 27% के रिटर्न दिए, 3 साल में 26% जैसे रिटर्न दिए और ऑल टाइम में 20% जैसे रिटर्न इसने बना के दिए हैं इन्वेस्टर्स को। अब हम कुछ डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं कि इसकी रेटिंग्स आप देख सकते हैं, 5 की रेटिंग है। फंड साइज आप देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा फंड साइज है, 1,03,868 करोड़ रुपए का पूरा फंड का साइज है। उसके अलावा 1,000 रुपए से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं। मिनिमम जो एसआईपी का अमाउंट है वो 1000 है। अब हम बात करते हैं इसमें कितना एक्सपेंस रेशियो लगता है, एग्जिट लोड क्या लगता है, उसके अलावा टैक्सेस क्या लगते हैं। जब आप इन्वेस्टेड रहेंगे इसमें, जब फिर आप निकालोगे पैसा, तब कितने पैसे इसमें लगने वाले हैं। तो अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो सिर्फ 0.63% जैसा एक्सपेंस का रेशियो लगेगा आपके ऊपर। उसके अलावा एग्जिट लोड कितना लगेगा, तो एग्जिट लोड अगर 10% से ज्यादा जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको आपने अगर 365 एक साल के अंदर अंदर अगर रिडीम किया तो आपके ऊपर लगेगा 2% का एग्जिट लोड। अगर आपने उसको 730 डेज से पहले रिडीम किया तो आपके ऊपर लगेगा 1% का एग्जिट लोड। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ 0.005% लगेगी। फिर उसके बाद हम बात करें टैक्स की, तो एक साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा जो होता है 12.5%। ये टैक्स आपको तब देना है जब आपका 1 लाख से ऊपर ज्यादा पैसा बन जाएगा, तब आपको टैक्स देना है। अगर होल्डिंग्स में आप देख पा रहे होंगे 215 कंपनीज हैं होल्डिंग्स में, जिसमें एचडीएफसी जैसी कंपनीज, बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया, पावर ग्रिड जैसी कंपनीज हैं। अब इन कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट किया गया फंड मैनेजर के द्वारा, क्योंकि अगर आपका रिस्क एलोकेशन थोड़ा सा कम हो जाए, रिस्क को भी मेंटेन करते हैं ये फंड्स, उसके अलावा आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिले, ये भी इंश्योर करते हैं। अगर इसी में हम नीचे जाएं और होल्डिंग एनालिसिस देखें तो आप देख सकते हैं कि किस सेक्टर में कितना पैसा इसने डाल रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि एनर्जी के सेक्टर में 7.7% एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी में 20% का एलोकेशन है, उसके अलावा फाइनेंशियल्स में 40% जैसा एलोकेशन दे रखा है इस फंड में। तो आप यहां से सारी एनालिसिस भी देख सकते हैं कि कौन सा फंड कितना रुपए कहां पे लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, फाइनेंशियल्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टिंग नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि हेल्थ केयर जैसा सेक्टर काफी ज्यादा बूम कर सकता है, तो आप कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें ज्यादा हेल्थ केयर में एलोकेशन हो। तो इस तरीके से आप होल्डिंग का भी एनालिसिस पूरा कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसमें अगर आपने पहले इन्वेस्ट किया होता तो अब तक कितने रिटर्न्स बन चुके होते। तो मैं मंथली एसआईपी रिटर्न कैलकुलेटर हमने निकाल रखा है, ये इसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स का है। अगर आपने 5000 रुपीज पर मंथ अगर एसआईपी की होती तो एक साल के अंदर आपके रिटर्न होते सिर्फ 5%। अब इसको हम टाइम को जब बढ़ाएंगे तो आपने सिर्फ 5000 पर मंथ, 5000 रुपए पर मंथ की अगर एसआईपी की होती इसी म्यूचुअल फंड में, तो आपको 5 साल में जो रिटर्न बनते वो मिलते 5,06,000 समथिंग, और आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता 3 लाख। 3 लाख पे आपको 5 लाख का रिटर्न, मतलब 2 लाख से ऊपर के आपके रिटर्न बन चुके होते अगर आप इसमें सिर्फ 5000 जैसी एसआईपी करते। अब हम देख लेते हैं कि अगर वन टाइम में आपने पैसा डाला होता, अगर वन टाइम में हम ले लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करते अगर इस म्यूचुअल फंड में, तो 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपकी जो रिटर्न्स बनते वो बनते 3,31,870। मतलब कि आपकी 1 लाख की कैपिटल थी, उसका रिटर्न्स हो जाते 3,31,000, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास से ऊपर आपके रिटर्न्स होते। 100% 200% समथिंग रिटर्न्स हो गए, 231 टू बी प्रिसाइज। तो इतने काफी अच्छे रिटर्न इसने बनाते हुए आया है मार्केट में, काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर सकते हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, यू शुड इन्वेस्ट ऑन एट योर ओन रिस्क। अब हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ म्यूचुअल फंड की। इसके अगर आप रिटर्न देखोगे 5 साल में तो 30% जैसे रिटर्न है, 3 साल में 30% जैसे रिटर्न है, तो काफी अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने भी बना के दिए हैं। इसकी रेटिंग देखोगे तो आप 5% की रेटिंग है। उसके अलावा इसका जो फंड का साइज है वो 75,784 करोड़ से। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप 100 रुपए जैसे अमाउंट से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो अपनी। तो इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो और लोड कितना लगेगा आपके पास जब आप इसमें से एग्जिट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्सपेंस रेशियो जो है वो इसमें पराग पारी से थोड़ा सा ज्यादा है, 0.73% है। उसके अलावा अगर आपने एक साल के अंदर रिडीम किया तो आपके पास 1% जैसा
रिडीमेशन चार्ज लगेगा। बट अगर यहीं आप 1 साल के बाद कर दे तो आपके पास कोई एक्सेस लोड नहीं लगेगा। और उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी स्टैंडर्ड है 0.005%। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा। अगर 1,25,000 से ज्यादा आपने रिटर्न्स कमा लिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है दैट इज स्टैंडर्ड 12.5%। बट अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.73% है, बट एग्जिट लोड वहीं कम है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करने का। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें कुछ होल्डिंग्स की। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसी बैंक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है अमाउंट। इसके अलावा अगर हम होल्डिंग का एनालिसिस देखें कि इसमें सबसे ज्यादा कैसे कैसे एलोकेशन है, तो वहां टेक्नोलॉजी में पराग पारी में 20% जैसा इन्वेस्टमेंट था, इसमें 10% जैसा इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ केयर में भी इसमें 10% का लोकेशन है। उसके अलावा फाइनेंशियल्स में देखोगे तो 45% का इन्वेस्टमेंट है, मतलब सबसे ज्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रखा है फाइनेंशियल्स में 45% जैसा। 45% काफी ज्यादा अमाउंट होता है, तो काफी ज्यादा अमाउंट इन्होंने फाइनेंशियल्स में इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप ऐसे भी प्लान आउट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर पे आप डबल डाउन हो तो आप इस वाले म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये था होल्डिंग का एनालिसिस। फिर हम बात कर लेते हैं रिटर्न्स। अगर आपने इसी म्यूचुअल फंड में 5000 की मंथली एसआईपी की होती तो आपके कितने रिटर्न्स बन गए होते। तो 5 ईयर में आपके 3 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था वो 5,53,000 हो जाता था। ये काफी ज्यादा है। पराग पारी से 84% जैसे रिटर्न्स बनाए हैं। अगर अब बात करते हैं वन टाइम, 1 लाख रुपए अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में लगाए होते तो इसके रिटर्न 281%, उसके 250 समथिंग कुछ थे, 230 समथिंग परसेंट, इसके 280%। काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है इसने पराग पारी को। तो ये था पूरा एनालिसिस दोनों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का। आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पराग पारी भी काफी अच्छे कंसिस्टेंटली रिटर्न्स बनाता हुआ आ रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें एचडीएफसी का, तो एचडीएफसी के पीछे काफी अच्छी ब्रांड का नेम है, काफी अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली उसने भी रिटर्न्स बनाए हैं। तो आप इन दोनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें इन्वेस्ट करने से पहले। ये थी पूरी ओवरऑल वीडियो डिटेल में। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन बात करेंगे आपके फाइनेंशियल जर्नी के लिए। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।